हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस सिटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। तो चलिए बिना देरी के सीधे सीधा, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, मैं किस टॉपिक पर कित बेहतरीन सी वीडियो बनाने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही पढ़ा बिल्कुल। उसमें लिखा था ग्रामीण टीचर भर्ती 2024। ये बिल्कुल अभी नोटिफिकेशन आया है, उसी को लेकर मैंने अभी तुरंत वीडियो बनानी शुरू कर दी है। अब इसमें करना क्या है, देखिए, बिना परीक्षा, ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती हो जाएगी। यानी कि आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, चाहे आप 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो। बस आपके पास एक कैटेगरी क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, 12th पास, 10th पास और ये ग्रेजुएशन। इसका मतलब यह है सीधे सीधे तीनों में कोई सा भी पास हो। जरूरी नहीं कि आपके एक ही, कि जरूरी नहीं कि तीनों हो। आप 10th भी हो सकते हैं, 12th भी हो जाएंगे, ग्रेजुएशन, यह तीनों भी हो सकती हैं। बस कंडीशन यही है प्यारे बच्चों, इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों के दिमाग में होता है, सर पद कितने हैं, पदों की संख्या इसमें कितनी है? 80,000। 80,000 प्लस है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। देखिए, जितने दिमाग में आपके क्वेश्चन चले, A to Z क्वेश्चन की शुरुआत लेके, यहाँ से लेकर A से लेकर Z तक सारे क्वेश्चन को आपको मैं आंसर देने वाला हूँ। कब भर्ती होंगी, कितने पद, बोले कितने पद हैं इसमें, और कौन कौन से पद होंगे, कौन कौन से पदों पर कितनी सैलरी है, क्या क्या आवेदन है, क्या क्या शुल्क है इसके लिए, क्या पोस्ट वितरण है, क्या शैक्षिक योग्यता, सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल A to Z। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, एक आपके क्या है, अगर आपके गांव के स्कूल में कोई पद खाली है तो आप वहां पर नियुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ही, आपको इस पद के लिए जो भरोगे तो इससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप किसी भी मतलब किसी भी देश के किसी भी राज्य में कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में कहीं भी राज्य, किसी भी राज्य से कहीं भी हो, किसी कहीं भी, कोई से गांव में हो, कोई से स्टेट में हो, कोई से ज़िले में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अगर, ये ज़रूरी है कि आप देखिए, ये गांव के लिए ज़्यादातर है, क्योंकि गांव के बच्चे इसमें इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाना होगा। अब उसके लिए भी देखो सैलरी कितनी दी, 28,000 रुपये दी हुई है। इसमें महिला और क्या पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती है। यानी कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों बहुत आसानी से भर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म क्या होगा, ऑनलाइन भरा जाएगा कि ऑफलाइन होगा, पेपर कैसा होगा, मैं A to Z इस सवाल का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो बस मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। महिला और फीमेल दोनों के लिए समझ में आ गई। कक्षा 1 से क्या करना, कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाना होगा। इसमें छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 28,000 रुपये। जी हाँ, 1 से लेकर 5 तक कक्षाओं को पढ़ाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी 28,000 रुपये। अगर आपके गाँव में ही कोई पद खाली होगा तो आपको वहीं नियुक्त कर दिया जाएगा, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं जो इसमें मिले हुए हैं, जो मतलब इसमें निकले हुए हैं। तो इस पद को बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो, इसमें पद का नाम है, एक तो शिक्षक, एक शारीरिक शिक्षक, एक सचिव। 3 पद हैं, शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और सचिव। अब पदों की संख्या मैंने ऊपर ही बता दी है कितनी है, 28,000 रुपये। और ये ऑल इंडिया जॉब है, मैंने बताया ना, ऑल इंडिया जॉब, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप, अगर आप नॉर्थ में जाएं, नॉर्थ में जाएंगे, यानी कि आप दक्षिण में जाएंगे, उत्तर में जाते हैं, नॉर्थ उत्तर, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि आप अगर पूरब की बात, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जाए, आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बांग्लादेश के आसपास जो सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ से बिलोंग करते हैं तो भी आप भर सकते हैं। अगर मान लो इधर आ जाओ आप उत्तर में आप चाहे हिमालय प्रदेश, हिमालय से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, कहीं से भी, लद्दाख से भी हो, तो भी आप भर पाएंगे। अगर मैं पश्चिम पूरे पश्चिम में चला जाता हूँ, पश्चिम में आप जैसे गुजरात पड़ गया आपका, राजस्थान पड़ गया, तो भी आप भर सकते हो। अगर मैं नॉर्थ में जाऊँ, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहीं से ही ऑनलाइन सीधा फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन में कितना चार्ज होगा मैं A to Z इसको बताने वाला हूँ। तो समझ में आ गई, पदों की संख्या कितनी, 80,000। ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। समझ में आ गया। अब पोस्ट वितरण की बात कर लेते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा चलता है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। अगर मैं पद पोस्ट की वितरण कर दूँ, पोस्ट वितरण के बाद शिक्षक में 40,000 पद हैं, शारीरिक शिक्षक में 20,000 पद हैं, और ग्राम शिक्षक में 20,000 पद हैं। यानी कि इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 80,000 पद हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। ये हर साल निकलता है नोटिफिकेशन, तो इस साल भी आ चुका है। आप देरी ना करिएगा, अगर आपके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कंप्लीट है और इसमें पास हैं, आप अच्छे नंबर से पास हैं, तो इसे भर दीजिएगा। आपको बहुत, अब देखो बच्चों को जो दिमाग में जो जो क्वेश्चन है, एज का है, चाहे इसमें सैलरी का, A to Z में सवालों का जवाब देने वाला हूँ। अब आता है सबसे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शैक्षणिक क्या है, शैक्षणिक योग्यता। यानी कि सहायक के लिए 8वीं पास होनी चाहिए, सचिव के लिए 10वीं पास और शिक्षक के लिए
12वीं पास, इन तीनों के लिए। अगर आप अब बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल सकती है, सर जैसे हम 8वीं पास है तो हम सहायक के लिए भर सकते हैं, अगर हम 12वीं पास हैं तो सचिव और सहायक के लिए भर सकते हैं, अगर 10वीं पास जो है, आज जो 12वीं पास है वो तीनों को भर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूँगा तो ऐसा ना भरें तो बेटर होगा, क्योंकि ऐसे में चांस आपकी जो मेरिट में नंबर आने का नंबर होता है उसमें ना के बराबर हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है शिक्षक जो आपके जो एग्ज़ाम लेते हैं वो क्या करते हैं, जो 12वीं पास वाला तीनों को भर देता है और 8वीं पास वाला तो एक ही भर पाएगा। तो इस कंडीशन में सिर्फ 12वीं वाले को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता ये लेना कौन सा चाहता है। इसलिए मैं कहूँगा अगर 12वीं पास है तो शिक्षक के भरें, 10वीं पास है सचिव के लिए, 8वीं पास है तो सहायक। या मैं ये कहूँगा अगर मान लो बाप 10वीं पास है, आप सहायक के भरने जाने तो सहायक ही भरें, सचिव छोड़ दें। अगर 12वीं पास है, इन तीनों में से जो सा आप भरना चाहें वो भर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सारे नहीं भर सकते, आप ज़्यादा भरोगे तो आपके फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं हमारी और क्या सहायता करता है यह न्यूज़। अब आ जाइए आयु सीमा, यानी कि आयु सीमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट हैं सारे क्लियर होने वाले हैं जी। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और क्या क्वेश्चन मैं कहने वाला हूँ। आयु सीमा शारीरिक शिक्षा में देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा में जो भी स्टूडेंट मेल और फीमेल बनने वाले हैं 18 से 45 साल वर्ष होनी चाहिए। अगर ग्राम सचिव की बात करूंगा मैं, ग्राम सचिव में आपको ध्यान रखना है 18 से 40 साल, इसमें ध्यान रखना है, इसमें 5 साल कम है। क्या है? 5 साल कम है ग्राम सचिव में, यानी कि 18 से 40 साल भर सकते हैं। अगर शिक्षक की बात करूँ, शिक्षक में आप 18 से 35 साल भर सकते हैं। सबसे मज़े की बात तो है सब 18 प्लस होने चाहिए और इन 45 से 35 के बीच में होनी चाहिए, तो आप आराम से जो चाहो वो भर सकते हो। बस इतनी सी बात है। अब कोई कोई बच्चों के दिमाग में ये चलता है सर ओबीसी वाले के लिए, एसटी या जनरल वाले के लिए जो छूट होती है वो मिलेगी नहीं मिलेगी। A to Z क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं, A to Z। अब देखिए पे सैलरी, अगर पे सैलरी की बात करूँ तो मैं पे सैलरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, सैलरी पे। अर्थात दूसरा फोकस किस पे करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कितने रुपए में भरा जाएगा। तो इस बात का वेरी इंपॉर्टेंट नज़र मैंने रखी है, इस बात को A to Z में बताने वाला हूँ। तो पे सैलरी की बात करूँ 28,000 से 47,500, यानी कि 47,500 रुपये। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप आपका जो 1 साल बीता है 2 साल बीता जाएगा, यानी कि उसे क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो आपकी सैलरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप बता दीजिएगा। पे सैलरी होगी 28,000 से 47,000 तक। अगर इस भर्ती में आयु सीमा पर निम्न छूट दी जाएगी, यानी कि इसमें आयु सीमा की जो छूट होती है वो भी इसमें दी जाएगी। मैंने बताया ना मैं A to Z क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। तो देखिए, और अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी वाले के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है। इतने बात ये सभी को पता है। मान लेते हैं ओबीसी में अगर ग्राम सचिव में भरना चाहता हूँ 42 साल है या 43 साल है तो वो भी भर सकता है, क्योंकि 3 साल का क्या है छूट मिली हुई है। चाहे इसमें भर दो 45 और 3 कितने को 48 साल के भी हो तो आप शारीरिक शिक्षा का भर सकते हो। अगर शिक्षक की बनने के तो 35 और 3 को 38, यानी कि 18 से लेकर 38 साल तक के इसमें भर सकते हो। तो इसकी बात समझ गए। बस कब होंगे, जब ओबीसी होंगी। अगर आप ओबीसी ना हो के SC ST और फीमेल में हो, यानी कि ST के हो, मेल हो फीमेल हो, या SC ST के कुछ भी हो, तो इसमें क्या होगा 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है बहुत। चलिए अब को जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे किस में बनाया है, इसमें बनाया है इसे उसमें एक सर्कल में। कैसे बनाया है ये बात समझ में आ जाएगी, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि जितने भी भारत में जितने भी इसको भरना चाहते हैं आराम से भर सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ 10वीं 12वीं 8वीं 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन भी सही है। अगर शिक्षक की बात करें, शिक्षक में भरते हो तो आपको 56,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अगर ग्राम सचिव की इसमें ही बात करेंगे तो ग्राम सचिव में ध्यान रखना 45,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर जॉब लोकेशन की बात करूँगा तो इन योर डिस्ट्रिक्ट, मैंने बताया ना योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप जिस ज़िले में हैं आपको उसी ज़िले में जॉब मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर उस पर कोई गवर्नमेंट स्कूल है और उसमें पद आपके खाली हैं तो आपको वहाँ आपकी जॉब मिल जाएगी। आने आपके आसपास ही जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है। समझ में। अगर अप्लाई मोड देखें, अगर अप्लाई कैसे करना है तो आपको ध्यान रखना होगा, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। क्या करना होगा, ऑनलाइन। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब आवेदन शुल्क, यानी कि अब आवेदन कैसे लगेगा, अब कितने कितने रुपए लगेंगे, क्योंकि अब तक तो हमने बात कर ली सैलरी की, सैलरी कितनी मिली है। अब ऑनलाइन जो फॉर्म भरोगे उसकी कितने पैसा लगने वाला। अगर आवेदन की शुल्क की बात करूँ तो अगर जनरल से हो,
जनरल से हो तो ध्यान रखना, जनरल वाले के लिए जनरल वाले के लिए 150 रुपये है। अगर OB SC ST और फीमेल है तो वो ये सब क्या होंगे, फ्री होंगे, यानी कि इनका कोई भी चार्ज नहीं लगने का। केवल जनरल वालों को 150 रुपये देने होंगे, OBC ST ST और फीमेल को कोई भी फीस नहीं देने की, उसके लिए फ्री है। बस जो फॉर्म भरा जाएगा उसका जो चार्ज होगा आपका दुकानदार वो लेगा, और बाकी इसमें कोई भी चीज़ नहीं लेगा। जनरल वाले के लिए 150 रुपये देने होंगे। उसके साथ साथ अगर जो दुकानदार कोई फॉर्म भरने के पैसे लेता है तो आपको वो देने होंगे। तो समझ में आ गई। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करें, कि आवेदन क्या है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है ये, ऑनलाइन ही जाकर आप इसको आवेदन करना होगा। आई होप समझ गए। अगर आवेदन की तिथि की शुरुआत करें तो अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी, यानी कि इस हफ्ते तो नहीं होने की, ईद पड़ रही है, ईद की वजह से ये चीज़ें बंद रहेंगी। अगले हफ्ते आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये क्लियर। अब अंतिम तिथि, अगर अंतिम तिथि की बात करें 2 महीने तक चलेगा, यानी कि आप आवेदन अगले सप्ताह से शुरू कर 2 महीने तक करेंगे। अब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, भारत के किसी भी राज्य के आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारत में आप कहीं भी हों, किसी भी स्टेट से हों, कोई सी भी लैंग्वेज आती हो, डोंट वरी, डोंट मैटर नहीं करता, क्योंकि आप किसी भी ऑनलाइन सीधा फॉर्म भर सकते हैं कहीं भी राज्य से। तो चलिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दिमाग में जो भी सवाल हो, जो भी बचे हों, जो मेरे से नहीं बताए गए, जो भी दिमाग में आ रहा हो वो कमेंट्स में करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।